संगीत सरिता। सितार पर विलायत खानी अंग से राग की पेशकश आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की 8वीं और अंतिम कड़ी। प्रस्तुत कर रहे हैं सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित अरविंद पारेख। आपके साथ तबले पर संगत की है कमालुद्दीन खान ने। ये एपिसोड में मेरा ख्याल है थोड़ा सा गायकी अंग के ऊपर बोले तो सही रहेगा। विलायत खानी घराने में राग को सितार पे किस तरह पेश किया जाता है उसके बारे में अब तक चर्चा करी हमने। करीब 7 एपिसोड उसी के अंदर हमने लगा लिए। तो आखिर के जो एपिसोड्स रह गए हैं उसके अंदर मेरी बड़ी इच्छा थी कि गायकी अंग के बारे में कुछ कहे। ये तो पक्की बात है कि गाना उत्तम बजाना मध्यम, ये उस्तादों का कहना जो है वो हर तरीके से सही है, उसमें कोई सवाल नहीं है। जो बजाना है वो गाने को ही फॉलो करता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि कितने हद तक वो फॉलो कर सक रहा है। हम एक भाषा से दूसरी भाषा को समझने की कोशिश करें। साजों की भाषा एक है, गाने की भाषा अलग है। अब हम जो तंत्र है, खास करके सितार जैसा जो सरंगी, जो बोइंग इंस्ट्रूमेंट है, जिसके अंदर एक नोट का फ्लो, कंटिन्यूटी जो रहती है, वो तंत्र में तो रहना नामुमकिन है, मुश्किल है। तो तंत्र के बाजू में गाने की भाषा को अपनाना, उसमें बिठालना और कितने हद तक वो हम कामयाब होते हैं वो करने में, उसी का नाम गायकी अंग है मेरा ख्याल है। गायकी और गायकी अंग ये दोनों में भी फर्क है। सितार के ऊपर गायकी बजाना, ये कह देना कि विलायत खान साहब का सितार वो गा रहा है, हिज सितार सिंग्स, वो ऑलमोस्ट ये कह देना कि गायकी उन्होंने सितार के ऊपर उतार दी है। अब हम सुनते हैं कि ये गायकी अंग तो भाई हर एक जो बजाता है, जो हर एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है, वो गायकी को ही फॉलो करता है। तो जितने भी बजाते हैं वो गायकी अंग ही बजाते हैं, उसमें क्या फ़र्क है। तो मैंने सोचा कि एक मौका है कि जब सितार के ऊपर हमारे घराने में राग को किस तरह पेश किया जाता है, तो उसके अंत में हम गायकी अंग हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में भी 2 अल्फाज बोलूं तो कुछ गलती नहीं होगी। अब पुराने ज़माने में जो सितार का आलाप होता था वो मेरे को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे कि इस किस्म के बोलों के साथ आलाप होता था। अभी ये करना भी ठीक है और ये तीनों में फर्क है। एक है दूसरा है तो आप देखेंगे कि ये जो है और
इसके अंदर आप देखेंगे कि गले की मुर्कियां हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये कहना कि आलाप में ही गायकी अंग होता है, ये गलत बात है। आलाप में खाली एक लोगों का ऐसा कहना हो गया है कि भाई आलाप के अंदर फ्लो आ गया, कंटिन्यूटी नोट्स की आ गई, उसी को गायकी अंग कहना, ये गलत बात है। मेरे हिसाब से जरा कैसे सुर को छोड़ना, एक सुर का फ्रेज और दूसरा सुर की फ्रेज के बीच में का जो गैप है वो सब में गायकी है। आप देखें, अब हम जो छोड़ते हैं तो वो जो एंड में है वो गले की बात है। अभी देखिए ये जो मुर्की है वो भी गले की है, अभी ये भी गले की मुर्की है। अभी तो ये जो वेट है, ये जो अलग अलग जो गले की और गायकी की जो खूबसूरतियां है वो हम सितार में उतार दे तो खाली कंटिन्यूटी हुई। इसी में गायकी नहीं है, लेकिन ये जो हम छोड़ते हैं वो गले की बातें हैं। तो खाली कंटिन्यूटी की बात नहीं है, लेकिन गायकी कुछ सुर को छोड़ना कैसे, उसकी बात किस तरीके से उसको उभरना वगैरह जो है वो गायकी की बात हमने उतार दी है। ये तो आलाप की बात हो गई। बीच में जो गैप है, अभी देखिए आप, जो बातें हैं, जो ये जिस तरीके से हम उचक लेकर के एक सुर को पकड़ते हैं वो भी गायकी की बात है। तो कहना ये है कि गैप्स है, किस तरीके से सुरों को वॉल्यूम्स उसका चेंज करना। अभी देखिए वॉल्यूम है, वॉल्यूम चेंज करने में भी गायकी आती है। तो काफी चीजें जो है वो गायकी अंग की हमने फॉलो करके उसको अपनाई है। अब जहां तक आलाप का सवाल है, मैंने आपको काफी उसके बारे में कह दिया। अब हम जोड़ के बारे में बात करें। अब जब जोड़ के बारे में बात करते हैं, वो भी मैंने जब जोड़ के बारे में हमने एपिसोड किया था उसमें समझाया था कि नोम तोम जो है ध्रुपद का, उसी के ऊपर से हम ले आए हैं। तो गायकी जो है वो सिर्फ आलाप में नहीं है, जोड़ अंग के अंदर भी वही ध्रुपद की बातें हमने सब अपनाई है और कही है, और वो उसको डेवलप करना। आज जैसे दरबारी का जो नोम तोम फैयाज खान साहब करते थे, जो हमने सुना है, विलायत खान साहब से भी कई दफ़ा उसका जिक्र हुआ है कि वो एक कमाल की चीज़ थी वो। और वो आज जो विलायत खान साहब का हम जब जोड़ काम सुनते हैं तो उसमें वही बातें दिखाई देती है हमको, वो गायकी की अंग, गायकी की सब बातें उसमें बहुत जाहिर होती है। तो ये जो ध्रुपद अंग की जो गायकी थी और गायकी का एक अंग था जो नोम तो, वही हमने जोड़ काम के अंदर हमारे उस्ताद ने उतार दिया है। अब रही बात ताने के बारे में भी, अभी जैसे कि ताने पहले मैंने जैसे समझाया गत्तोड़े बजते थे, ताने तो इतनी थी नहीं। अब ताने जो मैंने पहले समझाया कि ताने का 4 प्रकार थे और उसके अलग अलग करके 7 और कई लोगों के हिसाब से 8 अंग है। अब वो जितनी भी ताने हैं उसको पहले तो तान कैसे बजाना, उसका तरीका को छोड़ करके बाबत भी आप ले ले तान की। तो पहले तो बढ़त, जैसे मैंने समझाया, सा की ताने, उसके बाद गंधार की ताने, यमन में पंचम की ताने, निखात की ताने और तंत्रे की ताने, इस तरीके ये भी गायकी का एक सिलसिला है।
और वही गायकी का सिलसिले के हिसाब से हम ताने जो बढ़े, तो जो स्ट्रक्चर है वो भी बिल्कुल ही गायकी के हिसाब से ही हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, वो हो गया। उसके बाद जो ताने पूरा मैदान के अंदर जो ताने डेवलप करते हैं, अब जैसे सपाट ले लीजिए। अब सपाट जो ताने हैं कितनी किस्म की है। मेरे को याद है लक्ष्मीबाग में विलायत खान साहब बजाते थे, तब कहते अच्छा साहब अब सुनिए सपाट, और एक की बाद कुछ 5-7-10 मिनट तक सपाट सुन रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा अब छूट की ताने सुनिए। अब ये सब गले की बातें हैं, छूट की ताने सुना रहे हैं तो एक के बाद कितनी ताने अलग अलग रंग से, अलग अलग तरीके से उन्होंने छूट की ताने सुना दी। इस तरीके से फिर देखिए अब क्रंतन का काम कैसे हम कर रहे हैं। वो क्रंतन तो अंग हो गया, तो उन्होंने सपाट के अंदर भी उन्होंने क्रंतन के, छूट के अंदर भी क्रंतन दिखा दिया, ये अंगे सब दिखा दिया। तो कहना ये है कि जो इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स है उसको ध्यान में मद्देनजर रखते हुए हम जो गायकी का जो टाइप है उसको भी हम बराबर अपनाएं तो तानों में भी बिल्कुल गायकी अंग जाहिर जरूर दिखाई देगा। अब जहाँ तक घरानों की बात है, अलग अलग घरानों की अलग अलग टाइप की ताने होती है। कई घराने गले तैयार होते हैं तो सपाट तान ज़्यादा गाते हैं, छूट तान ज़्यादा गाते हैं। तो कई इंटेलेक्चुअल तान बहुत गाते हैं। सवाल जवाब की अब्दुल वहीद खान साहब की ताने सुनेंगे हम। तो ये विलायत खान साहब ने जितना भी सुना और जितने अलग अलग रंग सुना, देखा, और उनका यही कहना है कि चिराग से ही चिराग जलता है। तो इसी तरीके से इन्होंने अलग अलग बड़े बड़े लोगों को, उस्तादों की ताने सोच करके, समझ करके उसको अपना लिया और सितार के अंदर उसको बिठाल दिया। तो गायकी का मतलब ये हुआ कि हम आलाप में भी गायकी अंग है, हम जोड़ में भी गायकी अंग है, ताने जब बजाते हैं तो उसमें भी गायकी अंग है। तो ये कहना कि भाई हर एक बजाना गायकी के ऊपर ही निर्भर है, उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन फिर कितने हद तक हम वो गायकी अंग को अपना लिया है वो ये कहना है ज़रूरी। और हर एक घराने में अलग अलग खुशबू होती है, हर एक फूल की एक एक खुशबू होती है और हर एक खुशबू बेहतरीन होती है, उसमें कोई सवाल ही नहीं उठता है। ये तो हमारे घराने की एक खुशबू जो है उसके बारे में मैंने जिक्र किया है और उसमें कुछ गुस्ताखी हो गई तो माफ़ करिएगा। तो आज का एपिसोड यहाँ ही ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार। सितार पर विलायत खानी अंग से राग की पेशकश, इस श्रृंखला की आज आपने 8वीं और अंतिम कड़ी सुनी। प्रस्तुत कर रहे थे सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित अरविंद पारिक। आपके साथ तबले पर संगत की कमालुद्दीन खान ने। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।